स्वागत है आपका एमबीएन न्यूज़ नेटवर्क में। बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देश की। रघुवर दास ने निजी कार्यक्रमों में खर्च किया सरकारी पैसा। कोरोना काल में भी बढ़ा सरकार का राजस्व। 20 दिनों से गंदा पानी पीकर काम कर रहे हैं मजदूर। अलग राज्य होने के बाद नहीं खुला झारखंड में एक भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। ई कल्याण से छात्रवृत्ति से हजारों एससी एसटी और ओबीसी छात्र वंचित। कोरोना की दूसरी डोज लगवाने के लिए भटक रहे हैं लोग। अब खबरें विस्तार से। रघुवर दास ने निजी कार्यक्रमों में खर्च किया सरकारी पैसा। झारखंड में बीजेपी की सत्ता जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। पिछले दिनों ही ट्रॉफी और टी शर्ट घोटाले का मामला सामने आया है। अब रघुवर दास पर आरोप है कि उन्होंने अपने निजी कार्यक्रमों में सरकारी खजाने से ही खर्च किया है। दावा किया जा रहा है कि समारोह की आड़ में गायिका सुनिधि चौहान के जमशेदपुर में हुए एक गैर सरकारी कार्यक्रम में व्यय का भुगतान सरकारी खजाने से किया गया। रघुवर ने ऐसे कई कार्यक्रम किए जिनमें एक का जिम्मा आर्चर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संस्था को दिया गया था। इस कार्यक्रम में कुल 44 लाख से अधिक का खर्च हुआ। कोरोना काल में भी बढ़ा सरकार का राजस्व। देश में पिछले 1.5 सालों से लॉकडाउन की स्थिति बनी है, जहां आम जन की जिंदगी में प्रभाव पड़ा है। लेकिन राज्य सरकारों को पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अधिक राजस्व मिला। झारखंड राज्य वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में वाणिज्य कर विभाग का कर संग्रह 3649.21 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के टैक्स के वसूली से 2322.30 से 1325.91 करोड़ अधिक है। सरकार को पिछले 3 माह में जीएसटी कलेक्शन 1508 करोड़ रुपए रहा, जबकि वैट से सरकार को 1339 करोड़ का कलेक्शन हुआ। 20 दिनों से गंदा पानी पीकर काम कर रहे हैं मजदूर। खबर झारखंड की है, जहां सीसीएल कथारा वाशरी प्रबंधन की लापरवाही के कारण कैंटीन के मजदूर 20 दिनों से गंदा पानी पी रहे हैं। वाशरी में लगभग 700 कामगार कार्यरत हैं, जिनकी सेहत खतरे में है। उनका कहना है कि प्रबंधन की लापरवाही से कामगारों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना फिल्टर पानी पीने से पीलिया, पेट में मरोड़, पेचिश, पेट दर्द, गले के अंदर सूजन आदि बीमारी हो सकती है। 95% मजदूर दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है, जबकि प्लांट मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च की जाती है, लेकिन वर्कर की सुविधाओं पर अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। अलग राज्य होने के बाद भी नहीं खुला झारखंड में एक भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। झारखंड 15 नवंबर 2000 में बिहार से अलग हुआ, लेकिन अभी तक झारखंड में एक भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुल पाया है, जिससे विद्यार्थियों को मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। झारखंड अलग होते समय झारखंड के हिस्से में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी सिंदरी आया था, जिसके बाद झारखंड में एक भी कॉलेज की शुरुआत नहीं हुई। ई कल्याण के छात्रवृत्ति से हजारों एससी एसटी और ओबीसी छात्र वंचित। झारखंड सरकार के नकारात्मक रवैये से बीएड में नामांकन लेने वाले 5000 छात्र इस वर्ष ई कल्याण द्वारा मिलने वाले छात्रवृत्ति से वंचित हो गए हैं। इस वर्ष नामांकन प्रक्रिया 17 जून 2021 तक पूरा किया गया, जबकि ई कल्याण पोर्टल में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की तिथि 10 फरवरी तक ही थी, जिससे बीएड में नामांकन लेने वाले 5000 छात्रों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। कोरोना की दूसरी डोज लगवाने के लिए भटक रहे हैं लोग। कोरोना टीका लगवाने वाले बिहार के लाखों लोग अब इसकी दूसरी डोज लगवाने के लिए टीका केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। बिहार में कुल 14 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो दूसरी डोज लगवाने के लिए परेशान हैं।
बिहार में अब तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों को कोरोना की पहली डोज लगवाई गई है, जबकि इसकी दूसरी डोज मात्र 23 लाख लोगों को ही लगाई गई है। अब विदेश की खबरें। फिलीपींस का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, 45 लोगों की हुई मौत। लंदन में 5 साल की बच्ची बदल रही है पत्थर में, 20 लाख में किसी एक को होती है यह बीमारी। ब्राजील के राष्ट्रपति से इस्तीफा मांगने लोगों ने ढोल थाप पर मार्च करते हुए बोल्सोनारो गद्दी छोड़ो के नारे लगाए हैं। अब खबरें विस्तार से। फिलीपींस का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त, 45 लोगों की हुई मौत। यह हादसा जोलो एयरपोर्ट पर हुआ है, जिसमें 42 सैनिकों और एयरपोर्ट के नज़दीक मौजूद 3 नागरिकों की मौत हो गई है। सैन्य अधिकारी ने बताया कि विमान में कुल 96 लोग सवार थे। इनमें 3 पायलट और 5 क्रू सदस्य के अलावा 88 सैनिक थे। अब तक 5 सैनिकों का पता नहीं चल पाया है। तीनों पायलट गंभीर रूप से घायल हैं। क्रू के सभी सदस्यों को भी बचा लिया गया है। लंदन में 5 साल की एक बच्ची बदल रही है पत्थर में। लंदन से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है, जहां 5 साल की लेक्सी रॉबिन्स फाइब्रो डिस्प्लासिया नामक घातक बीमारी का शिकार हो चुकी है। यह बीमारी 20 लाख में किसी एक को होती है। इस बीमारी में मांसपेशियां और जोड़ने वाले ऊतक हड्डी में बदल जाते हैं, जो बाहर से आने लगते हैं। वहीं इस बीमारी से पीड़ित लोग 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बिस्तर पर पड़ जाते हैं और उनका जीवन करीब 40 साल का होता है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो के खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए हैं। रियो डी जनेरियो में भारी संख्या में लोग ढोल की थाप पर मार्च करते हुए बोल्सोनारो गद्दी छोड़ो के नारे लगा रहे हैं। लोगों ने कोरोना को लेकर बोल्सोनारो द्वारा अपनाए गए गलत नीतियों और वैक्सीन की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि इन्होंने समय रहते कोरोना रोकथाम के उपाय नहीं किए, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जानें गई। हालांकि ब्राज़ील सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं तथा विपक्षी दलों के 100 नेता बोल्सोनारो पर महाभियोग चलाने का ड्राफ्ट भी प्रस्तुत कर चुके हैं। भारत में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की गलत नीतियों के वजह से कई मासूमों की जान गई है, लेकिन इस पर ना ही विपक्ष और ना ही कोर्ट सरकार से सवाल पूछताछ करती नजर आ रही है। आपका सहयोग एमबीएन की पूरी टीम को प्रेरित करता है। हम देश दुनिया से महत्वपूर्ण खबरों को चुनकर आप तक रोजाना पहुंचा रहे हैं। आप हमारा हौसला बढ़ाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय संविधान, जय भारत।